दोस्तों, आजकल हर कुछ दिन बाद हम लोग भूकंप का सामना कर रहे हैं। क्या आपको पता है भूकंप क्यों आता है, भूकंप की तीव्रता क्या है और इसे कैसे मापते हैं? भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए, कैसे अपना बचाव करना चाहिए? तो जानने के लिए बने रहिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। पर्यावरण का चक्र बिगड़ने पर भी भूकंप के मामले पहले से अधिक हो गए हैं। हालांकि पूरी दुनिया में सबसे अधिक भूकंप जापान में आते हैं, लेकिन वहां पर नुकसान को कम करने के लिए भी प्रयास सबसे अधिक हुए हैं। वहीं देश में सबसे अधिक भूकंप 2050 तक गुवाहाटी, श्रीनगर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, कोच्चि, कोलकाता, पटना, त्रिवंतपुरम में संभावना जताई जा रही है। यह अनुमान वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में जारी किया गया था। तो आइए जानते हैं भूकंप क्यों आते हैं। दरअसल धरती के अंदर 7 प्लेट्स होती हैं जो घूमती रहती हैं। इसे अंग्रेजी में प्लेट टेक्टोनिक और हिंदी में प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। जहाँ पर ये प्लेट्स टकराती हैं वहाँ जोन फॉल्ट लाइन फॉल्ट होता है। जब बार बार प्लेट्स टकराती हैं तो कोने मुड़ने लगते हैं और ज़्यादा दबाव बनने पर प्लेट्स टूटने लगती हैं। ऐसे में धरती से ऊर्जा बाहर आने की कोशिश करती है, जिससे रफ्तार बिगड़ती है और भूकंप की स्थिति पैदा होती है। भूकंप की तीव्रता क्या है? भूकंप की जांच जिस स्केल से होती है उसे रिएक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता 1 से 9 के आधार तक मापी जाती है। भूकंप को इसके सेंटर से मापा जाता है, जिसे एपी सेंटर कहते हैं। भूकंप के दौरान धरती के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा कितनी तीव्र होती है उसे एपी सेंटर से मापा जाता है और भूकंप के खतरे का अंदाज़ा लगाया जाता है। अगर भूकंप की तीव्रता 0 से 1.9 के बीच है तो यह सिर्फ सिज्मोग्राफ के द्वारा ही पता चलती है, और अगर 2 से 2.9 के बीच है तो हल्का कंपन होने लगता है। 3 से 3.9 के बीच आप चलती ट्रेन के पास खड़े होते हैं। 4 से 4.9 के बीच दीवारों पर टंगी घड़ी फ्रेम हिलने लगते हैं। 5 से 5.9 के बीच फर्नीचर हिलने लगते हैं। 6 से 6.9 के बीच इमारतों में दरार पैदा होना, ऊपरी की मंजिलों में नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। 7 से 7.9 के बीच जमीन के अंदर पाइप फट जाते हैं, इमारतें गिरने लगती हैं। 8 से 8.9 के बीच सुनामी का खतरा बढ़ जाता है, इमारतों सहित बड़े बड़े पुल गिरने की संभावना बढ़ जाती है। 9 या इससे अधिक सबसे बड़ा तबाही का बिंदु होता है। समुद्र आसपास हो तो सुनामी की संभावना बढ़ जाती है, इंसान को धरती लहराते हुए नजर आने लगती है। सबसे ज़रूरी बात, भूकंप आने पर कैसे बचाव करें। दोस्तों, भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन नए घरों को भूकंप को ध्यान में रखते हुए निर्माण करें। मकान बनाने से पहले ज़मीन की जांच कर लें, क्या वह भूकंप को ध्यान में रखते हुए मकान बना सकते हैं या नहीं। वहीं अगर अचानक से भूकंप आ जाए तो सब पहले खुले मैदान में जाएं। घर में ही फंस गए हों तो टेबल या बेड के अंदर छिप जाएं। छत पर भी जा सकते हैं या घर के किसी कोने में खड़े हो जाएं, लेकिन खतरों से खाली विकल्प है, घर से बाहर निकल जाएं। दोस्तों, क्या आपको पता है इस साल 948 बार भारत में आया है भूकंप। 240 बार तेजी से हिली है धरती। साल 2022 में भारत की धरती 948 बार कांपी। इसमें से 240 बार अधिक तीव्रता की वजह से लोग सहम गए, घरों से बाहर निकल गए, सड़कों पर समय बिताया। दोस्तों, भारत में पिछले वर्ष 2022 में 948 बार भूकंप आए, जिसमें से ज़्यादातर कम तीव्रता के थे, लेकिन 240 बार रिएक्टर पैमाने पर 4 की तीव्रता से ऊपर के भूकंप थे। यानी इतनी बार लोगों को धरती के कांपने का पता चला। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक इस साल उनके पास मौजूद 152 स्टेशनों से 1090 बार भूकंप आने की जानकारी मिली, लेकिन सिर्फ 948 बार ऐसे भूकंप रिकॉर्ड हुए जो भारत और उसके आसपास के एशियाई देशों में पैदा हुए। एनसीएस के पास जनवरी से लेकर सितंबर तक आए भूकंपों का डेटा फिलहाल मौजूद है। अक्टूबर और नवंबर में आए भूकंपों के डेटा की एंट्री साइट पर नहीं की गई है। जनवरी से सितंबर तक यानी 9 महीने में 948 भूकंप, यानी हर महीने करीब 105 से ज़्यादा भूकंप के झटके आए, लेकिन इनमें से सारे महसूस नहीं हुए क्योंकि वो कम तीव्रता के थे। आमतौर पर
4 तीव्रता के नीचे के भूकंपों का पता नहीं चलता है। जिन भूकंपों की कब कभी महसूस होती है वो 4 से ऊपर के होते हैं, यानी 4.0 से लेकर 6 या 7 या 8 या उससे ऊपर। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।